अरे भारत की सेनाओं के प्रमुखों का काम है देश की सेना को मजबूत करना। अरे संगियो, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में किसी ने सेना की वर्दी नहीं पहनी, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में किसी ने 1600 मीटर की दौड़ नहीं मारी। उनका काम है देश की सुरक्षा करना। अब वो मोदी जी के प्रवक्ता बन गए, अब वो आरएसएस के प्रवक्ता बन गए, अब वो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। अपना जमीर बेच दिया उन लोगों ने। क्या सेना प्रमुखों ने संविधान नहीं पढ़ रखा? क्या बीजेपी ने संविधान नहीं पढ़ रखा? क्या आरएसएस ने संविधान नहीं पढ़ा? क्या देश के प्रधानमंत्री संविधान को नहीं मानते? संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 19 ये कहता है, तुमने इतनी बड़ी चीज थोप दी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। गुजरात पुलिस पर लागू करके देख लेते क्या रिजल्ट रहते इस अग्निपथ योजना के। कहते हो विदेशों में लागू है। अरे विदेशों में तो नेताओं के लिए और सरकारों में बैठे हुए लोगों के लिए क्या क्या कानून लागू है। तुमने एक कानून भी लागू किया, सारा खून हमारा ही चूसोगे। साथियों, जय जवान जय किसान। काफी देरी से आपके बीच में लाइव आए हैं और जितने तमाम साथी जुड़े हैं सबका स्वागत भी है, सबका धन्यवाद भी है। और सभी युवा साथियों से अपील है कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और साथियों, 3 कृषि कानूनों के बाद, किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर पूरा देश आंदोलन की करवट ले रहा है। पहले किसान आंदोलन हुआ, अब लगता है नौजवानों का आंदोलन होगा। और साथियों, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत गंभीरता से और जिम्मेदारी से हमें काम करना पड़ेगा। साथियों, यह देश बचेगा आंदोलन से, यह देश बचेगा हम एक होकर के लड़ेंगे। यह लड़ाई बहुत लंबी है, इसलिए मेरी सभी साथियों से अपील है, सभी एक बार लाइव जुड़े और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम बहुत महत्वपूर्ण मामले पे अग्निपथ, अग्निवीर और साथियों बात कर रहे। आज जो सेनाओं के प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आज जो जनरल पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसका पूरा विश्लेषण, उसका पूरा निष्कर्ष बहुत सारे साथियों के फोन आ रहे हैं, बहुत सारे युवाओं के फोन आ रहे हैं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने सारे हौसले तोड़ दिए हमारे। साथियों, हम बात करेंगे आज के सेना प्रमुखों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और एक एक बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे और सबको समझाने की कोशिश करेंगे। और जो ये युवाओं का आंदोलन है, इसको अब हम संगठित करें, हम सब एकजुट हों, शांति और धैर्य और अनुशासन के साथ एक मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। पूरे देश का नौजवान तैयार हो। जब से यह अग्निपथ योजना लागू हुई है, 20 से ज्यादा राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और युवाओं का आक्रोश सड़कों पे है। ये जो पहले किसानों की जमीन छीनना चाहती थी मोदी सरकार, अब वो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही। और आप सब सोशल मीडिया से लेकर के और धरातल तक पर जो शांति से आंदोलन जो साथी कर रहे हैं, मैं उन सबको दिल से सैल्यूट करता हूं, उनको सबको नमन करता हूं। साथियों, हम सीधी बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। एक बार पुनः सभी साथी इस पर अपने विचार रखें और इस लाइव को अपने सभी ग्रुप में एक बार ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। साथियों, हम सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करने वाले हैं और मैं 2-3 बातें जरूर कहूंगा
कि साथियों ये अग्निपथ नहीं है, ये अडानी पथ है। और साथियों इसी अग्निपथ की योजना के ये जो लाभ गिना रहे हैं, इसी अग्निपथ योजना में ये लिख देते कि 17.5 साल का बच्चा होने के बाद, चाहे वो किसी एमपी का हो, एमएलए का हो, किसी मंत्री का हो, वो भी अग्निवीर बनने के लिए सेनाओं में जाएगा, वो भी 4 साल के लिए सेना में जाएगा। तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाती कि भाई कोई भी एमपी एमएलए है। और साथियों सरकार ये बात भी समझ ले कि जवान कभी ठेके पे भर्ती नहीं किए जाते, ठेके पे भर्ती गुलाम किए जाते हैं। और साथियों एक गंभीर बात है, इन्होंने सैनिकों के लिए तो अग्निपथ योजना लागू कर दी, अग्निवीर बनाएंगे, लेकिन इन्होंने अधिकारियों पर लागू नहीं की, ऑफिसर्स पर लागू नहीं की। सारी रेजिमेंट खत्म करेंगे, रेजिमेंट का इतिहास मिटा देंगे। और साथियों सेना का जो खौफ और जो उसका पराक्रम है उसको खत्म कर देंगे। सैनिकों की पेंशन, सैनिकों के भत्ते, सैनिकों की मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी सब कुछ बंद कर देंगे। कुछ लोग याद करो साथियों, 5 महीने तक गांव गांव में घूमते रहे, लोगों को जगाते रहे, समझाते रहे, दिल्ली भी चलेंगे। काहे चिंता कर रहे हो भाई, दिल्ली भी चलेंगे, लेकिन धीरज रखो। किसान आंदोलन आपके लिए रोल मॉडल है, उससे हमें सीखना पड़े। पूरी दुनिया ने किसान आंदोलन का लोहा माना है, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। साथियों इसको शेयर जरूर कर दें। और साथियों एक और आप देखिए, संसद में चर्चा नहीं करेंगे, जबरदस्ती थोपेंगे, और अगर विरोध करोगे तो धमकी देंगे। सेनाओं के प्रमुखों को बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया मोदी सरकार ने। सेनाओं के प्रमुखों को अमित शाह ने बीजेपी का प्रवक्ता बना करके छोड़ दिया कि सरकार के गीत गाओ, सरकार का स्वागत करो, सरकार का धन्यवाद करो। अरे भाई हम लोकतांत्रिक देश के रहने वाले लोग हैं, हम लड़े हैं। आज जो सरकार में बैठे हैं, इन लोगों ने भी आंदोलन किए थे इमरजेंसी के समय। अरे हमारे लिए अग्निपथ योजना लेकर के आते हो, अपने लिए सदनवीर योजना लेकर के आओ, लिखो 4 साल के बाद दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, पेंशन नहीं लेंगे, भत्ते नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे, सब कुछ हमारे ही ऊपर, हमें ही मार रहे हो। हमारे पहले 750 किसान मार दिए, अब हमारे सैकड़ों जवान फांसी खा गए, हमारे हजारों जवानों पे तुमने मुकदमे बना दिए, हजारों युवाओं को जेलों में बंद कर दिया, और हम चुप बैठे रहे। साथियों इसको शेयर करें, इस पे अपने विचार रखें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक पहलू आपके सामने रखने वाले हैं। आज मैंने इस पे बहुत ध्यान दिया, बहुत सारे साथियों से बात भी करी है, बहुत सारे साथियों के फोन भी आ रहे। आज बहुत बड़ी उम्मीद तोड़ी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो अडानी की सेना, चमचों की सेना बनाने की कोशिश हो रही, आज हौसले तोड़े गए हमारे नौजवानों के। और ज्ञान बांट रहे बीजेपी के लोग, पहले संसद में चर्चा नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, थोपेंगे। अरे भाई राजाओं का राज नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र, वोट डालते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है साथियों, हम कहां आ चुके हैं। ये लोग चाहते हैं 2 वक्त की रोटी मिले, उसी में सरकार वाई वाई करे, हमारा खून का सौदा करने वाले हैं ये लोग। तो साथियों ये ज्ञान बांट रहे कि सेना कोई रोजगार का माध्यम थोड़ी है, वो तो राष्ट्र सेवा का माध्यम है। तो एमपी और एमएलए क्या है, क्या वो राष्ट्र की सेवा करने वाले नहीं है? सारा ही ज्ञान हमारे ऊपर सारा ज्ञान थोप रहे हैं कि हम आपको 4 साल में 12 लाख रुपए दे देंगे। अरे बड़े बड़े पैसे वालों की तो तुमने खाट खड़ी कर दी अपनी आर्थिक नीतियों में। क्या राष्ट्र सेवा हमारे ही लागू है?
एमपी एमएलए के राष्ट्र सेवा लागू नहीं, अपने लिए बना लेते कानून। हम स्वागत करते तुम्हारी अग्निवीर योजना का। तुमने इतनी बड़ी चीज थोप दी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, गुजरात पुलिस पर लागू करके देख लेते क्या रिजल्ट रहते इस अग्निपथ योजना के। इस अग्निपथ योजना ने पूरे देश को अग्नि के कुंड में झोंक दिया। बीजेपी देश जलाना चाहती है, देश के। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे सीधे साथियों, अगर हम बात करें, हमने कल भी कुछ नेताओं को जवाब दिया था, आपको ध्यान होगा, नरेंद्र तोमर जी को, केंद्रीय कृषि मंत्री, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2-2 पेंशन ले रहा, जनरल वीके सिंह जिसने सेना पे दाग लगाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जिसने बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा के बेरोजगारों का, और अठन्नी चवन्नी तो छोड़ो, उनको तो क्या जवाब दें। अब ज्ञान बांट रहे, युवा शांति से सोचें। अरे तुम्हें गद्दी पर बैठा दिया जिन लोगों ने, आज तुम उनको ज्ञान सिखा रहे, ज्ञान बांट रहे, कुछ तो शर्म करो। तो साथियों, ये मेरी भावनाएं हैं, क्योंकि हम कभी यहां से नहीं बोलते, हम हमेशा भावनाओं की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं। ये मेरी पीड़ा और मेरा दर्द है, इसको सब समझने की कोशिश करें साथियों। इसको शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। और ये जो अब प्रलोभन दे रहे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में वरीयता देंगे, पुलिस में वरीयता देंगे, पहले अपने अपने राज्यों का हाल और पैरामिलिट्री का हाल देख लो क्या है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। आरएसएस के लोगों को भेजा जाएगा। आज बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बीजेपी के दफ्तरों में सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अग्निवीर रखे जाएंगे, यानी कि अब सेना में बीजेपी के सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए जाओ, अडानी अंबानी के गार्ड बनने के लिए जाओ। साथियों, अब आते हैं मुख्य विषय पे। सारे साथी जुड़ चुके हैं, मेरी पुनः सबसे प्रार्थना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और मैं 2-3 बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो निष्कर्ष की बात है वो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि साथियों 21 तारीख को हम हरियाणा की मीटिंग जींद में कर रहे और 30 तारीख को पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन जिला मुख्यालयों पर युवा साथियों के साथ प्रदर्शन करेगी। और अब हम बात करते हैं साथियों सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें साथियों तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठे और एक जो है जनरल पुरी बैठे। इन 4 लोगों ने बात करी और इन्होंने पहली बात क्या कही कि अग्निपथ योजना वापिस नहीं होगी, जबकि पूरे देश में नौजवान सड़कों पे है, सैकड़ों साथियों ने आत्महत्या करी है। इसको बोलते हैं जड़े पर नमक छिड़कना कि और आत्महत्या कर लो, हम तो वापिस नहीं लेंगे, हम तो भगवान हैं, हम तो विरोध करने वालों की बात नहीं सुनेंगे, हम तो आंदोलन करने वालों की बात नहीं सुनेंगे। आज साथियों शर्म आई है कि सेनाओं के प्रमुख, अरे भारत की सेनाओं के प्रमुखों का काम है देश की सेना को मजबूत करना, उनका काम है देश की सुरक्षा करना। अब वो मोदी जी के प्रवक्ता बन गए, अब वो आरएसएस के प्रवक्ता बन गए, अब वो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। अपना जमीर बेच दिया उन लोगों ने, कह रहे 1989 से काम चल रहा। साथियों आज काला दिन कह सकते हैं हम, इतिहास में कभी नहीं किया तीनों सेना प्रमुखों ने जो आज किया है, ये भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए काला दिन है। और साथियों क्या बोला सेना प्रमुख ने, इसको शेयर जरूर कर दो। पहली बात, वापिस नहीं लेंगे। दूसरी बात, सारी पुरानी भर्तियां कैंसिल। आज नाश कर दिया इन्होंने नौजवानों का। देश के नौजवान इंतजार कर रहे भर्ती खुलने का। जिनका आर्मी वालों का फिजिकल हो गया वो इंतजार कर रहे टेस्ट का। इसको शेयर कर दो साथियों। बहुत सारे साथियों के मन में सवाल हैं, बहुत फोन मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे साथियों के हौसले डाउन हैं। और हमने भी कह दिया आगे खड़े भाई, पहले किसान आंदोलन किया, अब नौजवान आंदोलन करेंगे। तोब के आगे खड़ा होना पड़ेगा तो भी खड़े होंगे, लेकिन अपने युवा साथियों की लड़ाई को लड़ेंगे। आप हमारे भाई बहन हो। तो साथियों
पहली बात इन्होंने बोली, वापिस नहीं लेंगे योजना को, सारी पुरानी भर्तियां कैंसिल। आर्मी वाले इंतजार कर रहे टेस्ट का, एयरफोर्स वाले इंतजार कर रहे ज्वाइनिंग का, एयरफोर्स वाले इंतजार कर रहे रिजल्ट का। आज लाखों युवाओं के सपनों पे पानी फेर दिया और बात क्या कर रहे, 3 गुना अग्निवीर, पहले जितनी जरूरत है उससे 3 गुना भर्ती करेंगे। 1.5 लाख पद तो सेना में अब खाली है। राजनाथ जी रक्षा मंत्री का बयान है, संसद के अंदर बयान है, 1.5 लाख पद खाली है, 3 साल होगी भर्ती हुए। क्या युवाओं का मनोबल नहीं टूटेगा? क्या आपने उन युवाओं को अग्नि के कुंड में नहीं झोंक दिया जो 2-2, 3-3 साल तक ज्वाइनिंग का, रिजल्ट का और पेपर का इंतजार कर रहे? अरे जिन्होंने रेस मार मार के, जिनके दौड़ मार मार के जिनके हौसले टूट गए, मेरे पास शब्द नहीं है साथियों। पहली बात योजना लागू रहेगी, दूसरी बात पुरानी भर्तियां सारी कैंसिल, और तीसरी बात जो अग्निवीपथ के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा उसको सेना में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। कहने का मतलब क्या है? संविधान का आर्टिकल 19 क्या कहता है? क्या सेना प्रमुखों ने संविधान नहीं पढ़ रखा? क्या बीजेपी ने संविधान नहीं पढ़ रखा? क्या आरएसएस ने संविधान नहीं पढ़ा? क्या देश के प्रधानमंत्री संविधान को नहीं मानते? संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 19 ये कहता है कि आप सरकार के किसी भी निर्णय और कानून के खिलाफ शांति प्रिय आंदोलन कर सकते हैं। हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं, हम शांति प्रिय आंदोलन के समर्थक हैं। क्या सरकार आंदोलन की बात नहीं सुनेगी? संविधान ने अधिकार दिया आंदोलन करने का, आंदोलन से ही लोकतंत्र बचा, नहीं तो पता नहीं कब का बेच खाती है सरकारें इस देश को। क्या यह धमकी नहीं है नौजवानों को? हम सेना प्रमुखों को यह बताना चाहते हैं, आपने जो पहले आप कह रहे हो 2 साल बढ़ा दी, अब आप रेवड़ियां बांट रहे, अब आप टॉफियां बांट रहे, अब आप गोलियां दे रहे कि नौजवान आंदोलन से लौट जाएं। तीनों सेना प्रमुखों को और देश के प्रधानमंत्री को और पूरी आरएसएस और बीजेपी को बता देना चाहते हैं कि हम मुकदमों से नहीं डरते, हम जेल से नहीं डरते, हम लाठी डंडे और गोलियों से नहीं डरते। हमारे पूर्वजों ने अपनी शहीदियां दी हैं देश बचाने के लिए, और आज जरूरत पड़ेगी तो हम शहीदियां देंगे, लेकिन देश की सेना के स्वाभिमान के साथ और देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जितना दबाओगे, जितना हमें दबाने की कोशिश करोगे, जितना हमारे ऊपर तानाशाही बरतोगे, जितना हमें प्रलोभन देने की कोशिश करोगे, दावे के साथ कहते हैं हम 100 गुना ताकत से ऊपर उठेंगे और दिल्ली भी जाएंगे। या तो सरकार मान जाए, नहीं तो संसद कुछ भी होगा, दिल्ली का कुछ भी होगा, लेकिन होगा शांति से, होगा सिर जोड़ करके, होगा एकजुट होकर के। हम महात्मा गांधी को, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम जान चली जाए लेकिन हम कभी हिंसा के समर्थक नहीं रहे। बहुत सारी जगह बीजेपी और आरएसएस के लोग हिंसा कर रहे। मेरी युवा साथियों से भी अपील है, अपने जोश को सब इकट्ठा होने में लगा दो। बहुत बड़ा संकट है साथियों, अगर हम इकट्ठे नहीं हुए, हमने आंदोलन नहीं किया, इस अग्निपथ योजना को वापस नहीं कराया, तो हम बहुत बड़े संकट में अपने देश को धकेलने वाले हैं। मेरी सभी युवा साथियों से अपील है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो बात बोली है कि हम 24 तारीख से 24 जून से प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, ये पूरे देश में शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। आंदोलन और विरोध के बीच में कोई योजना लागू नहीं होती, किसी योजना पे काम नहीं होता। आप इलेक्शन क्या जीत गए राज्यों में, आप किसी को कुछ समझोगे ही नहीं। इलेक्शन जीत गए तो आप जो मनमर्जी के रूल लागू करोगे, नियम लागू करोगे। कहते हो विदेशों में लागू है, अरे विदेशों में तो नेताओं के लिए और सरकारों में बैठे हुए लोगों के लिए क्या क्या कानून लागू है। तुमने एक कानून भी लागू किया, सारा खून हमारा ही चूसोगे।
पहले 750 लोगों को मरवा दिया, अब सैकड़ों जवान आत्महत्या कर रहे। फोर्सेस पुलिस जो है वो डंडे के सहारे पे युवाओं को कुचलने का काम कर रही। मेरी सभी देशवासियों से अपील है, सभी युवा साथियों से अपील है, मजबूत रणनीति के साथ अहिंसक तरीके से इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके आगे खड़े मिलेंगे। घुटने ना कभी टेके हैं, ना कभी टेकेंगे। इन अडानी अंबानियों के आगे साथियों कभी घुटने नहीं टेकेंगे। लड़ते रहेंगे अंतिम सांस तक, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। हमें कोई मुकदमों का भय नहीं है। सच बोलने से अगर मुकदमे होते हैं तो हो, अगर सच बोलने से कोई गोली मारता है तो मारे, अगर सच बोलने से अगर हम अपने नौजवानों के हक के लिए इनकी तोब के आगे भी खड़े हो जाएं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए साथियों, आप सबने हमें सुना, इस लाइव को एक बार पुनः सबसे प्रार्थना है, इसको सभी ग्रुप्स में शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो, इसको दबा के शेयर करो और अपने अपने विचार, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सीधी सीधी बरगलाने के लिए थी, वो धमकी देने के लिए थी कि भाई वेरिफिकेशन करवाएंगे कि कोई अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के विरोध में किसी ने प्रोटेस्ट किया होगा तो अब वो सेना का अंग नहीं बन पाएगा। अरे संगियो, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में किसी ने सेना की वर्दी नहीं पहनी, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में किसी ने 1600 मीटर की दौड़ नहीं मारी। तुम सेना पे ज्ञान बांट रहे, सेना पे ज्ञान बांट रहे हो, देश की सेना को तोड़ रहे हो, उसके गौरव को मिटा रहे हो। इस पे पूर्व सैनिक, नौजवान, किसान सब हम एक होकर के लड़ेंगे, सारे वर्ग एक होकर के लड़ेंगे। और जहां भी हमारी आवश्यकता हो, सभी युवा साथियों से अपील है, हम इस मुद्दे को पूरी ताकत से आपके साथ लड़ने वाले हैं। लड़ाई आप लड़ेंगे, हम आपका साथ देंगे। जहां आप हमें खड़ा करेंगे हम मजबूती से खड़े रहेंगे। लेकिन हौसले मत हारना, सरकार आपको बहुत कुचलने की कोशिश करेगी। आप संगठित हो, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना। सरकार चाहती है हिंसा हो, तोड़फोड़ हो, मुकदमे हो जाएं, जेल में बंद कर दें, आंदोलन खत्म हो जाए, अग्निपथ योजना लागू हो जाए। सभी साथी शांति से काम लें, धैर्य से काम लें, बहुत ताकत के साथ इकट्ठे होकर के हम लड़ेंगे। निश्चित तौर पर जब 3 कृषि कानून वापस करवाए जा सकते हैं तो अग्निपथ योजना रद्द करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपकी जमीन से बेदखल करने के कानून थे, आपको बंधुआ मजदूर बनाने के कानून थे, इस देश की रोटी को तिजोरी में बंद करने के कानून थे, और ये कानून है देश की सेना को बेचने का। इसलिए कोई साथी अपना मनोबल डाउन ना करे, कोई घबराए नहीं, कोई गलत कदम ना उठाए। अरे मिलके लड़ेंगे और मरना ही है तो लड़ करके मरेंगे, कम से कम शहीद तो कहलाएंगे। देश में आने वाली पीढ़ियां हमसे प्रेरणा तो लेंगी। इसलिए हरियाणा सहित देश के सभी राज्यों के हमारे युवा साथियों से मेरी पुनः प्रार्थना है, ये जुमलेबाज लोग हैं, पहले ये 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, अब ये 4 साल की गारंटी दे रहे हैं, जबकि 2 साल तो टर्म है मोदी सरकार का। 25% को किन शर्तों पे रखेंगे कुछ नहीं बताया गया है। जो चमचागिरी करेंगे उनको रख लेंगे, और 75% के इतने फायदे गिना रहे तो 25% में क्या पाप कर रखा है, उनको भी 4 साल में घर भेज दो। एक सेना का जवान 10 साल में तैयार होता। हम भी एक फौजी के बेटे हैं, हमारे भी बाप दादा फौज में रहे हैं, देश की सेवा करी है। ये देश किसान और जवान का है, ये देश आरएसएस का और अंग्रेजों के मुखबिरों का नहीं है। कान खोल करके सुन लो, या तो सुधर जाओ, नहीं तो सरकार की विदाई तय है। इस वीडियो को साथियों शेयर कर दो दबा के। आप सबका धन्यवाद, जितने साथी जुड़े सबका धन्यवाद। सब अपने विचार रखें, कोई सवाल हो उसको भी रखें, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। जय जवान जय किसान।